अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अलीशा सिला की मामा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, सारी ख़वातीन के साथ ही यही हालात हैं, तो वीडियोस मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। तो अभी तक मैंने अपने रोज़े की रमज़ान की रूटीन की कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये 3-4 दिन की इकट्ठी वीडियोस थी, तो मैंने कहा कि आज मैं जो हूँ आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने रमज़ान रूटीन मेरी कैसी जा रही है। बहुत हेक्टिक है, सारी ख़वातीन को पता ही होगा। तो जी ये सुबह सहरी का टाइम है, अंधेरा अंधेरा आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। ये पुदीने वाला पानी था जो निहार मुँह पिया था, और ये मैंने अपनी बेसन की और गंदम की मिक्स रोटी, आटे की रोटी बनाई हुई है। और यहाँ पे मटन आलू गोश्त का शोरबा है। और हम सुबह सहरी में जो है सादी रोटी ही खाते हैं। और इस दफ़ा अजीब ही तबीयत है, समझ नहीं आ रही। ज़्यादा ठंडा पानी पिए तो गले ख़राब हो जाते हैं, गर्म चीज़ें खाएं तो स्टमक अपसेट हो जाता है। पहले 2-3 रोज़ों में दही खाई है, घर में जमा हुआ दही था, तो मैंने कहा थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ। दही खाई तो उससे गला ख़राब हो गया। अब जब गले के लिए ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो उससे स्टमक अपसेट हो गया, कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, भूख ही नहीं लग रही। मतलब इस दफ़ा ना एकदम से शायद गर्मी आ गई है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। सुबह पहले 1-2 रोज़ों में तो मैंने सुबह चाय पी, लेकिन अब तो चाय देख के ऐसे लगता था सहरी के टाइम पे कि बस कुछ हो जाएगा, और बाद में फिर चाय की इतनी तलब हो रही होती है, सर में दर्द हो रहा होता है। खैर ये शक्कर थी, दही और शक्कर के साथ और ये दूध रखा हुआ था। अब जो है चाय की जगह जामे शीरी वाला जो दूध है वो पिया जा रहा है। मेरी बेटी जामन शीरी कहती है, तो मैं भी वही कहने लगी थी। तो जी ये इफ्तारी पे जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना इस वक्त, बस यही खाई जा रही है, फ्रूट चाट। और इसके अलावा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, और वो भी जब रोज़ा खुल जाता है 8-9 बजे, जब भूख लगती है तब ये बहुत ठंडी ठंडी मज़े की लगती है, या फिर तरबूज खाया जाता है। तो बस जी चल रहा है ऐसे। अब तो आज माशाल्लाह देखें 27वीं की रात भी है, अब कितने रोज़े गुजर चुके हैं। तो बस अब चल रहा है। अब ये रोज़ों के बाद ही स्टमक का और गले का जो है मसला हल होगा। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिया जा रहा, अगर पी लो तो तबीयत ख़राब हो जाती है। बस ये जी अफ्तारी का टाइम था। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेटियां बैठी हुई हैं, और यहाँ पकोड़े बनाए हुए थे। ये राजमा लोबिया चना और आलू की चाट है, जिसमें प्याज टमाटर काट के, तो हरी चटनी और जो ग्रीन रायता होता है वो डाला हुआ है, खजूर है, पकोड़े हैं। बस जी ये साथ टैंग भी बनाया हुआ था, लेमन और काली मिर्च वाला, और साथ ये गुड़ वाला शरबत भी था। इसमें लेमन निचोड़ लेते हैं, बड़ा मज़े का, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बस जी रोज़ा खुलने का इंतज़ार हो रहा था। अलीश सिला जो है बार बार दरवाजे पे झाँक के देख रही थी कि अजानें हो रही हैं या नहीं। और माशाल्लाह रौनक लगी हुई होती है सहरी के टाइम पे भी, अफ्तारी के टाइम पे भी। और अलीशा तो रोज़े रख रही थी माशाल्लाह, लेकिन फिर स्कूल जाना होता है बच्चों ने, बड़ी हेक्टिक रूटीन है मदर्स की भी और बच्चों की भी। क्योंकि पहले जब गर्मियों की छुट्टियों में रमज़ान आता था तो बच्चों की छुट्टियाँ होती थी तो इतना फील नहीं होता था। अब हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो ये तो शुरू रमज़ान की है सारी वीडियो। इसमें सिला माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में फिर सिला को भी एकदम से सीवियर एलर्जी का अटैक हुआ, इसका गला। और शायद ये जब गंदम की कटाई होती है तो उसमें हमें पता ही नहीं चला, डॉक्टर्स को भी डायग्नोज नहीं हुआ। फिर 2-3 डॉक्टर्स बदलने के बाद डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि इनको डस्ट एलर्जी है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रही हैं। इनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और जी यहाँ पे ये चना पुलाव बना हुआ है, और शोरबे वाला सालन ही रमज़ान में ज़्यादा खाया जाता है। ये शोरबे वाले चने फिर साथ बना लिए थे, लेकिन कुछ भी खाया सही तरह से नहीं जाता, और सालन जो है वैसे के वैसे ही पड़े हुए होते हैं। हालांकि सहरी के टाइम तो ताज़ा सालन खाना होता है, लेकिन वो पिछले सालन का समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। हालांकि मैंने इतना कम भी बना के देख ली है। तो जी ये बस सहरी, ये नेक्स्ट जो डे की अफ्तारी है। इसमें फिर मैंने आलू वाले दूसरे पकोड़े भी बना लिए थे, बच्चे वो शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे जो है रोज़ा खुल गया था, बच्चे बस रोज़ा खोल रहे थे। फिर ये घर की रूटीन है कि सारा दिन घर के काम भी साथ साथ चलते हैं। नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। कौन कौन सी ख़वातीन है मुझे ज़रूर बताइएगा जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि सुबह सहरी के लिए उठो, फिर बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, फिर घर की सफाइयाँ काम वाली आ जाती हैं, सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बस इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। थोड़ा सा टाइम ज़ोहर के बाद मिलता है सोने का, फिर अफ्तारी बनानी होती है। तो बस इसी तरह से चल रहा है। सिला आजकल स्कूल नहीं जा रही थी, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, तो उसमें सिला जो है
होती हैं मेरे साथ। बस फिर मैंने घर की सफाई करके मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। खिड़कियाँ खोल ली थी कि ज़रा ताज़ा हवा अंदर आ जाए। और अब तो इतनी शदीद गर्मी हो गई है कि दरवाज़े खोल भी नहीं सकते। मुल्तान में तो शदीद जैसे लूएँ चल रही होती है ना, फुल लू चल रही है, इतनी गर्म हवा है। वो शाम में तो आंधी में तब्दील हो जाती है, लेकिन दोपहर में गर्म हवाएं चल रही होती हैं। ये ड्राइंग रूम की सफाई हो गई थी और किचन की सफाई तो मैंने आपको दिखा दी। बस फिर बेडरूम सेट किए इसी तरह से। और मज़े की बात बताऊँ, किस किस के घर में गैस नहीं आ रही। हमारे घर में तो 4 बजे गैस आती है, दोपहर के टाइम भी थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन कभी कभी मतलब डेली नहीं आ रही। बस ये फिर इस तरह से खिड़कियाँ मैंने खोल के ज़रा घर को हवा शवा लगवाई हुई थी और बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। और अब तो सहरी में सुबह कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता और अफ्तारी में जो है थोड़ा बहुत खाया जाता है। ज़्यादातर पानी ही पिया जाता है। मैं तो सादा पानी पीती हूँ, फिर जो है दिल को तसल्ली होती है। और ड्राइनेस भी इतनी हुई हुई है। ये जिसिला जो है खेल रही होती हैं, उनके टॉयज़ इन्होंने सेट किए हुए थे, अपना घर घर खेल रही होती हैं। माशाल्लाह बच्चियों के कितने प्यारे प्यारे खेल होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी भी वीडियो बना लूँ। सबको चाय बना के दे रही थी और इसने अपना घर सेट किया हुआ था, खाना पक रहा था। बचपन के दिन मुझे तो ये देख के अपने याद आ जाते हैं कि बच्चियाँ जो हैं प्यारे प्यारे खिलौनों के साथ खेलती हैं। अब तो इतने प्यारे प्यारे खिलौने आ गए हैं, पूरा बस दिल चाहता है घर इन्हीं से सेट कर लो। और सिला अपने खिलौनों के साथ खेलती भी माशाल्लाह पूरा हक अदा करती है। ये देखें, ये छोटा सा जूसर पड़ा हुआ है और देख लें सारे खिलौने टॉयज़ बस। और ये दिन में सबसे मुश्किल काम है सिला को जो है पढ़ाना। अभी आजकल स्कूल नहीं जा रही तो मैं कह रही हूँ कि कुछ भूल ना जाए, तो मैं इसको काउंटिंग ABC और अलिफ पे जो है डेली लिखवाती हूँ और डेली ये भूल जाती हैं। तो सबसे मुश्किल काम मुझे रोज़े के साथ ये लग रहा होता है। सारे काम हो जाते हैं लेकिन बच्चों को जो पढ़ाना है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। अभी छोटी है, नर्सरी में है, लेकिन ज़ाहिर बच्चे की बेस अच्छी हो तो फिर आगे मुश्किल नहीं होती। बस इसी तरह से काम चलते रहते हैं। फिर ये जो है नेक्स्ट संडे का दिन आ गया था। इसमें सारी सब्ज़ियाँ हस्बैंड लेके आए थे। सारी सब्ज़ियों को फिर हमने ठिकाने लगाना था, क्योंकि आपको पता है मौसम किस तरह का हुआ है। फ्रिज में भी चीज़ ज़्यादा देर सही रहती नहीं है। तो फिर मैंने बस कहा कि अभी इतनी सब्ज़ियाँ आ गई हैं तो इनको संभालते हैं। इनको काट के धो के फ्रीज़ कर लिया, कुछ को पका लिया। भरे हुए करेले तो मैंने उसी दिन बना लिए थे। नेक्स्ट डे पे मैंने भिंडियाँ बना ली थी, क्योंकि अब ये मैं बता रही हूँ ना कि मौसम इस तरह का है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सब्ज़ियाँ जो हैं स्टमक के लिए फिर भी ठीक रह जाती हैं। फिर इस तरह से ये देखें, तोरियाँ जो है मैंने काट के और ज़िपलॉक बैग में डालनी थी ताकि ये फ्रीज़ कर लें, कोई मसला ना हो। फिर इतना आसान हो जाता है ना कि जल्दी से मसाला बनाओ और ये सब्ज़ी कटी हुई होती है और डाल दो। लहसुन अदरक भी मैंने ऐसे पीस के रखा हुआ है, टमाटर भी फ्रीज़ किए हुए हैं और जल्दी से झटपट जो है खाना बन जाता है। क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे इतना जल्दी काम करना होता है। गैस भी बस नॉर्मल आ रही होती है, 4 बजे गैस आती है और बड़ी नॉर्मल आ रही होती है। बस ये ज़िपलॉक बैग थे, इसमें फिर मैं सब्ज़ियाँ रखती रही साथ साथ। और अभी सब्ज़ियाँ कुछ संभालने वाली थी। ज़ाहिर बैंगन को तो फ्रीज़ नहीं कर सकते। आज मैंने आलू बैंगन बनाना है। ये बैंगन थे और इसके पकोड़े भी बन जाते हैं और बहुत पसंद है मेरे घर में सबको बैंगन के पकोड़े ना। अलीशा जो है वो प्याज वाले पकोड़े खाती है, उनके रिंग्स बना के। वो मेरी 1-2 वीडियोस में लास्ट व्लॉग्स में हैं। ये भिंडियाँ थी, बड़ी फ्रेश, बड़ी मज़े की बनी। बच्चों को बहुत पसंद है, घर में सब बड़े शौक़ से खाते हैं। भिंडी प्याज गोश्त में भी ये मज़े का बनता है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप भिंडियाँ किस तरह से बनाते हैं। मैं तो भिंडी प्याज वाली भी बनाती हूँ और भिंडी शोरबे वाली भी गोश्त में बहुत अच्छी बनती है। भिंडी कीमा बहुत मज़े का बनता है। फिर सारे कद्दू वगैरह मैंने ये सारे काट लिए थे, तो एक कद्दू बचा लिया कि इसका ना रायता बनाऊँगी, क्योंकि दही तो घर में जमा रहे होते हैं। इस तरह से ना रायता खाया जाता है। दही भल्ले जो है घर में बना लेती हूँ। फुल्कियाँ तो बाज़ार से आई हुई हैं, भल्ले 1-2 दफ़ा घर में बनाए हैं। चने उबाल के रखे हुए हैं, रेड लोबिया जो उबाल के रखा हुआ है। यहाँ पे बस फिर मैं ये करेले भर रही थी। मैंने कहा मैं ये थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। ये कीमा भून के अच्छी तरीके से मसाला डाल के तो ये भर लिए थे करेले और बहुत मज़े के बने, बहुत मज़े के। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उन्हें बहुत पसंद आए। और आप लोगों ने भरे हुए करेले बनाए हैं? गर्मियों में लाजमी हर घर में 1 से 2 दफ़ा तो लाजमी ये बनते हैं। काम तो बहुत मुश्किल है। 3 मुझे तो लगता है 3 हंडियाँ बन जाएँ जितनी देर में ये बनती हैं। एक इसकी हंडियाँ बनती है, लेकिन ज़ाहिर है फिर मज़ा भी बहुत आता है, बहुत मज़े के लगते हैं।
ये हमने 2-3 दिन फिर खाए, गर्मी थी बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा खाए नहीं जा रहे थे, तो पसंद आए सबको। बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए। सिला ने, हालांकि बच्चे करेले नहीं खाते, सिला ने बड़े शौक़ से कीमे वाले करेले खाए, माशाल्लाह उसको पसंद आए। और बड़ी बेटी ने तो अंदर से बस कीमा निकाल के और उसकी स्टफिंग खा ली और करेला साइड पे पड़ा होता था। ये जी मैं एक नया तरीका आपको दिखा रही हूँ करेलों का ऑपरेशन करने का। तो ऑपरेशन के बाद इसी तरह से स्टिचेस लगते हैं जैसे मैंने करेलों को लगाए हैं, लेकिन ये एक मुझे आसान लगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा धागा बांधे ना तो जब खाने लगो तो वो बड़ी उलझन होती है। अगर इस तरह से सीलो तो एक ही हमने धागे को खींचना है। करेले गले हुए होते हैं तो आराम से जो है धागा निकल जाता है और स्टफिंग जो है आप आराम से खा सकते हैं। तो जी मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आपने ज़रूर 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 मेरी वीडियो को देख के लाइक भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखिएगा प्लीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।